with your hands together as I now present to you the fans' choice male creator Ankit Purohit. Welcome to Malaysia! दोस्तों अभी हम आए हैं सनवे लगून वाटर पार्क में। ये अराउंड 8 एकड़ में बना हुआ है, बहुत बड़ा है और मलेशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लाइक जो भी एक्टिविटीज़ पार्क में करने वाले हम। बहुत बड़ा पार्क है ये और हमारे पास पूरा दिन है अभी। यहाँ पे हमको पूरा कंटेंट शूट करना है और कंटेंट तो शूट करना ही करना है, बट साथ में वी कैन एंजॉय ऑल दिस एक्टिविटी। थोड़ा आपको याद होगा मैं सिंगापुर गया था, वहाँ पर भी बहुत बड़ा लाइक जू था, वहाँ पर भी मुझे स्पेशल इनविटेशन आया था शूट करने के लिए। तो बस सेम अभी यहाँ पर 7 दिन तक मुझे जो भी एक्टिविटी रहने वाली है क्लूब की और जो लाइक लोकेशंस है वहाँ पे जाके हमको शूट करना है। लॉकर पे सामान वामान रख दिया अभी। और ये मैन मेड बीच है, यहाँ पे इसी के अंदर उन्होंने बीच बना के रखा है। लग नहीं रहा कि मैन मेड है, पूरा रियल लग रहा है। और इधर पूरा वाटर एक्टिविटी है, तो जाएंगे अभी। थोड़ा मुझे तो एक्चुअली पानी से बहुत डर लगता है, तो जहाँ पे पानी का लेवल कम है और जहाँ पे जो लेवल इंटेंसिटी जो है वाटर एक्टिविटी जहाँ पे कम है वही मैं करने वाला हूँ। अभी मैं बैठ रहा हूँ एक राइड के अंदर, लाइन लगा के खड़े, बट मेरे पास में एक क्वैक एक्सप्रेस ये है बैच, तो हमको उधर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इधर से हम सीधा जा सकते हैं। इसके अंदर से जाना है हमको पूरा राइड करके। सही है, मज़ा आ रहा है अभी हम। ऑन करके रखो, डरो मत, डरो मत। हमारा फिलीपींस में एडवेंचर हुआ था, उसके बाद अभी हो रहा है। हमको तो फन बहुत ज़्यादा हुआ है। लेट्स गो! आग बंद करो। कैसा था? मज़ा था? तो अभी यहाँ पे वो लार्जेस्ट सर्फ पूल है, ये वाला दुनिया का सबसे बड़ा, और यहाँ से एक वेव आने वाला है, बिगेस्ट वाला। चालू हो चुका है और सबसे बड़ा वेव आने वाला है यहाँ से। थैंक यू। यस आई डिड। बहुत बढ़िया। आ गए हम और ग्रुप ने हमारे लिए भी यहाँ पे इसी के अंदर पार्टी रखा है, तो उसी हालत में अभी हम यहाँ पर आए हैं। मैं कैमरा भी शायद आपको नहीं इतना क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि अभी मैं दूसरे कैमरे से इंस्टा 360 कर रहा हूँ, इसके ऊपर पूरा पानी जा चुका है। एक्चुअली वाटर प्रूफ है ये, तो लाइक सेफ़ है क्योंकि मैंने मेरा फ़ोन और DJI का कैमरा लॉकर में रख दिया था, वो सेफ़ नहीं था। एंड नाउ अभी हम 1-1.5 घंटा यहीं पे थोड़ा चिल करने वाले हैं। खाना साना मेरा कैमरा यूज़ करती है अपने आप को एज अ मिरर। तो अभी दोस्तों मैं खड़ा हूँ ट्विन टावर के सामने, जो मेरे आप पीछे देख रहे हो, पेट्रोनस टावर इसको बोलते हैं। 2 है ये, सिमिलर है। एंड मुझे यहाँ पर आगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा मुझे ना टोक्यो वाला वाइब आ रहा है। अगर मैं इधर देखूँ सारे बिल्डिंग्स वगैरह तो टोक्यो जैसा थोड़ा लाइक स्काई स्क्रैपर जैसे बिल्डिंग्स यहाँ पर है, तो
पूरा टोक्यो से वाइब आ रहा है। और यहाँ पर भी आप जो देख रहे हो स्क्रीन, शिंजुकू में भी अगर आप जाओगे तो 3D स्क्रीन है वहाँ पे लगी हुई। बस वैसे ही वाइब आ रहा है मुझे टोक्यो के शिंजुकू, या फिर जो मिनातो एरिया है जहाँ पे टोक्यो टावर, स्काई ट्री वगैरह है, बस थोड़ा वैसे ही मुझे वाइब आ रहा है। और हाँ, मलेशिया में ना लोग कार तो यूज़ करते हैं, बाइक भी यूज़ करते थे। देखो यहाँ पे स्कूटी है, इस टाइप के स्कूटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो आ गए अभी हम होटल में, एंड मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये है सनवे रिसोर्ट होटल। मेरा आज तक का सबसे आप बोल सकते हो कि लैविश और विद गुड एक्सपीरियंस। ये 5 स्टार तो है, मैं तो बोलूँगा 7-10 स्टार रिसोर्ट है। इसके जैसा आज तक शायद पता नहीं फ्यूचर में भी मैं रुक पाऊँगा या नहीं रुक पाऊँगा, बट ये नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा। 4 दिन रुका हूँ मैं यहाँ पे, और कल हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। तो आज हम आए हैं, एक्चुअली कल ही आ गए थे इपो सिटी में कोलालमपुर से, एंड आज शाम को इवेंट है क्लूक वर्स का, जहाँ पे अवार्ड सेरेमनी होने वाली है। जो क्लूक के क्रिएटर्स है, मैंने जैसे आपको बताया था 50-60 क्रिएटर वर्स के अलग अलग जगह से, मिडल ईस्ट से, इंडिया से भी, दुबई से, सिंगापुर से, जापान से, जैसे कि मैं काफ़ी सारे क्रिएटर्स आए थे, उनका अवार्ड मिलने वाला है आज शाम को। तो शाम को स्टार्ट होने वाला है, बट सुबह आज हम थोड़ा एक सिटी टूर करने के लिए आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आपको मलेशिया का कल्चरल टेम्पल्स दिखाता हूँ। तो मैं जापान में तो काफ़ी टेम्पल्स आपको दिखाए थे, बट सिमिलर टाइप के जो टेम्पल्स हैं वो मलेशिया में भी है, बट नॉट सिमिलर। यहाँ पे ज़्यादातर जो टेम्पल होते हैं वो केव्स में होते हैं, और वैसे आज केव के टेम्पल में आज हम आए हैं। एंड एज यू कैन सी, ये टेम्पल का नाम है पेरक केव टेम्पल। ये भी केव के अंदर, बाहर से देख के आपको लगेगा नहीं ये केव के अंदर है, बट हाँ। और देख रहे हैं आप, ये कांजी जैसे लगेगा आपको जापानीज़ में ना, ये देखो, बट ये आई थिंक चाइनीज़ में है। जो इस यहाँ पे दीवार पे भी देखो, सब कांजी है मेरे हिसाब से। ये जापानीज़ और जो चाइनीज़ कैरेक्टर्स है वो सिमिलर ही होते हैं ज़्यादातर। और अंदर आते ही देख लो, यहाँ पे बुद्धा जी का इतना बड़ा स्टैचू है। जापान में भी कामाकुरा में है बुद्धा का बड़ा स्टैचू, यहाँ पर केव के अंदर है। अमेजिंग, ये पूरा केव है ऊपर आप देख रहे हो। एंड हियर ये 2 आई थिंक ये गॉड है यहाँ के, आई डोंट नो एग्जैक्टली हिस्ट्री क्या है, बट बहुत ह्यूज है। एंड लुक एट बुद्धा जी, ओह माय गॉड। अभी शायद आई डोंट नो आपको वीडियो में कैसे दिख रहा होगा, बट मुझे आंखों से तो बता नहीं पा रहा हूँ मैं आपको, गूज बम्प आ चुके हैं मुझे अभी स्टैचू देख के। पूरा गोल्ड कलर का है। अभी मैं ऊपर गया था, बट ऊपर है इसके ऊपर क्लिफ। आधे बीच से मैं आ चुका हूँ नीचे, क्योंकि अभी यहाँ से हमको निकलना, ये केव बहुत ही बड़ा है। जितना अंदर जा रहे हो उतना ही बढ़ते जा रहा है। और बाय द वे दोस्तों, यह चीज़ आपको पता होगा, जो मेढक होता है उसके मुंह में जो कॉइन होता है, फेंग शुई में होता है कि अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा वेल्थ चाहिए, तो आप घर में ना इस तरीके से मेढक का जो छोटा सा स्टैचू होता है और उसमें पैसे रखना है। तो मेरे घर पे भी डैड ने उनके ऑफिस टेबल पे ऐसे रखा हुआ है, एक मेढक है और उसमें एक कॉइन रखा हुआ है, चाइनीज़ कॉइन होता है ये। ये रही हमारी बस, ऊपर भी पूरा माउंटेन ही है, ये साइड में पूरा, और ये हमारी बस है क्लूक की। जाते अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अभी आ गए हम ओल्ड टाउन में। यहाँ पे ना दूरियान जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, अनानस फनस क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर बहुत खाते हैं। तो रोड पे आपको स्ट्रीट शॉप इसी की दिख जाएगी। एंड नाउ वी आर हेडिंग एक छोटे से स्ट्रीट के अंदर। तो ये देख लो, ये लोकल स्ट्रीट शॉप है। यहाँ पे लोकल चाय वाय की दुकान, रेस्टोरेंट जो होते हैं ना, वैसा ही है। तो थोड़ा अलग है यहाँ का सिस्टम एज़ कम्पेयर टू जापान। यहाँ पे जो स्ट्रीट शॉप्स है अलग ही वाइब है, बट ये गलियों से चल के अलग ही वाइब है यहाँ पे। होता है ना कि आप अगर मलेशिया का जो कोलालमपुर सिटी है, मतलब उसके पहले तो हम टोक्यो से आए थे, तो मुझे सीधा इस स्ट्रीट पे अलग ही वाइब आ रहे थे। लोग अंकल पैसे गिन रहे हैं यहाँ पे। आगे
दोस्तों खाना वगैरह खा के बहुत ज़्यादा खा लिया, वैसे सोने का बहुत मन कर रहा है, बट 1 घंटे के बाद में हमारा इवेंट होने वाला है लुक वर्स का, और वो चलेगा 3-4 घंटे का। और अभी जो शाम को इवेंट होने वाला है उसके लिए हमको एक ड्रेस कोड मिला था, तो उसके लिए मैंने फिर ड्रेस लाया है इंडिया से, इंडिया बोल रहा हूँ जापान से लेके आया था मैं। तो ये ब्लैक लेदर का जैकेट और ये टी शर्ट मैंने नया लिया था, क्योंकि वाइट टी शर्ट मेरा जो पुराना था वो पूरा लाइक यूज़ हो गया था काफ़ी, इतना कुछ फ्रेश लग नहीं रहा था। ये जूते एक्चुअली हमको मद्रास, आपको अगर पता होगा, हम मद्रास जो जापान का लाइक ब्रांड है, वैसे तो इंडिया में सिटी है मद्रास का, बट जापान में जूतों का ब्रांड का नाम है मद्रास। 1 घंटा है हमारे पास में अभी, तो थोड़ा लाइक मन तो कर रहा है सोने का, बट ऐसी थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट करता हूँ, बैठता हूँ, चिल करता हूँ, एंड देन इवेंट में आपको दिखाऊंगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि 3 अवार्ड रहने वाले हैं। पहला अवार्ड है बेस्ट आउटफिट का, कि किसका बेस्ट आउटफिट है, मेल फीमेल दोनों रहने वाले हैं। उसके बाद में हमको एक इंटरनल ग्रुप बनाया इन्होंने, क्योंकि 50 से 60 कंटेंट क्रिएटर है, इन्होंने 5-5 लोगों के ग्रुप बनाए हैं, और हमको जो हम 5-6 दिन अभी जो मलेशिया में घूम रहे हैं उसका एक हमको साथ में मिल के वीडियो बनाना है, तो वो हमने बनाया था, वो भी सबमिट कर दिया है, तो उसका भी एक अवार्ड रहने वाला है। एंड बेस्ट क्रिएटर अवार्ड भी रहने वाला है, बेस्ट क्रिएटर मेल एंड फीमेल। तो मैंने शायद, आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने वहाँ पे लिंक भी डाला था वोटिंग करने के लिए, तो आपको शायद, अगर वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो शायद आपने वोट मुझे किया होगा, तो उसका भी आज रिजल्ट है। तो लेट्स सी, मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। एंड बाय द वे, हाँ, यहाँ पर मलेशिया की भी और कंटेंट क्रिएटर वगैरह आने वाले हैं, तो बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है ये। और इस इवेंट में मुझे लाइक एज अ पैनल बोल के भी इन्होंने सिलेक्ट किया है, तो मैं सारे कंटेंट क्रिएटर में से मैं लाइक, और भी कोई हो गए, बट आई एम द वर्किंग गाय, फुल टाइम वर्किंग एंड पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग इन IT फील्ड, AI फील्ड। तो उन्होंने मुझे चूज़ किया है पैनल में, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं AI से रिलेटेड, कि भाई AI कैसे कंटेंट क्रिएशन को हेल्प करता है, या फिर उसके फ़ायदे नुकसान वगैरह। तो लेट्स सी क्या होता है। Not just influence, but for me, I say you all inspire. So if you believe that, let's hear a round of applause for the amazing work that all of you do, for the absolutely brilliant content. The Creator words of the creators, etc., wasn't too new. We started calling you guys KOLs. We've done something somewhat from 2017. Thanks to our awesome BD team, we've been doing a lot of concerts. We've gotten creators down. of having and hearing thoughts from our creators. So, to join him in this panel discussion, let's hear it up as I welcome Ankit Purohit, Akash and Sarvaj Srisafe. May I request all of you to please put your hands together for our esteemed panelists joining us here on. So the next 10-15 minutes, we're going to delve deep on what the market and the industry is all about right here. So let's look forward, all yours. Generally don't get chance to talk to you guys directly because my wonderful team take that opportunity away from me. We're definitely gonna talk about one topic which is actually making a lot of noise, lot of buzz, and I think in today's conversation also we have heard that, which is more about AI, right? So the people here also, which we have decided to have this, somebody who's coming from Japan, somebody who's representing Middle East, India, each country, different tools, different perspective, different kind of development which is happening in the region, right? And we'll keep this conversation more organic. You guys can pick up your questions, you can decide how you want to take this forward. But I think just to start with, the basic and the first question is that the AI evolution is just not we're going to talk about. It's something which is already there, right? We are now using it in our daily life. You are using it to create and impacting your productivity. There are a lot of development which has happened. So it is actually the part of your real life. So what is your take on that? How you see as a content creator that AI is actually now part of your life? Thank you so much for having me in this panel. So in terms of AI, I think to start off, actually, I want to talk a little bit about actually hate AI, unfortunately, which is true. I think, how many of you actually like AI? I agree with Marine. She said everyone hate AI. But regarding the AI, I think there should be balance. Balance of the human touch as well as balance of AI as well. So for me, when I create my content, when I was in Japan like 10 years ago, there was no knowledge about Japan, about the travel, education, itinerary, nothing was there on the internet.
But when I went to Japan, I started creating the content, started knowledging the people about the job, education, and traveling. Most important, like traveling in Japan is most toughest task right now. Of courses, and you are also teaching a lot of kids. How do you manage everything, and how AI is actually helping you do all this thing? Thank you for asking me this question, because many of my followers and my friends ask me how I can manage my time, because I'm a full-time software engineer. I'm also a part-time content creator. I also do men's physics competition and taekwondo. I also learning piano, singing. I also do traveling. I like traveling a lot. So in my case, I don't have much time for writing the script, editing, writing the captions, replying to everyone. But I have decided top 3 priority for my audience, because my viewers trust me because I share my experience, not because I use AI or I just try like just make the content, like using just AI script and writing some AI created caption and auto DM. I try to connect with my viewers, and sometimes I manually reply them. And while using the AI, I just try to use it. Like I said, I like to keep balance in. So, ChatGPT, the best way to brainstorm your ideas. Apart from that, I also use Perplexity, which a lot of people don't use it. They should start doing it, because it can also go and search websites and all those. Whole Instagram for 2 weeks, 3 weeks, it was all about the same thing. AI is definitely scary, yes, and I don't think we have answer for that. It's an honest answer for that matters. Ankit? Yeah, I would like to add a few points to Sagar. For me, it's not about the follower, how many number of followers someone has. For me, it's the community. So I like to build the community. I don't like to increase my follower. But from the consumer's perspective, why would they trust that, hey, the content which you are developing now or putting on your platform, is it an authentic platform? Matters. Ankit? Yeah, I would like to add a few points to Sagar. For me, it's not about the follower, how many number of followers someone has. For me, it's the community. So I like to build the community. I don't like to increase my follower. So I also think for the brands as well, they don't look for the running the Akebono Academy. Like that. This is the Japanese language education based academy where I help Indians to grow their career, education and their work in Japan. A round of applause. And I think the male category especially had a very, very tough call. Miss Ang, you would notice, and you know, our team, when we were calculating, amongst the nominees, there was a difference of 0.2% only between the first and the second. So I think all the nominees here, round of applause for each of them as we wish them luck. So please put your hands together as I now present to you the Fans' Choice Male Creator Ankit Purohit takes this one.